जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको इस तरक्की से आपत्ति है। ये तरक्की हजम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उसमें राजनेता हों या फिर कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार भी हैं जो सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़मीनें चली गई, हमारी नौकरियां चली गई, बाहर वाले आएंगे हमारी ज़मीनें ले जाएंगे, हमारी नौकरियां खा जाएंगे। तो उन बुद्धिजीवी पत्रकारों को, उन डिज़ाइनर पत्रकारों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़मीन बेचेंगे नहीं तो सामने वाला खरीदेगा कैसे? थोड़ा सा तो लॉजिक लगाइए। अगर आपको अपनी ज़मीन बेचनी ही नहीं है तो सामने वाला ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन नहीं खरीद सकता। साथ ही साथ हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है एक MOU साइन किया गया अपोलो हॉस्पिटल के साथ, और उसमें यह कहा गया कि 250 बेडेड हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल जम्मू संभाग में बनाने जा रहा है। क्या ये डेवलपमेंट नहीं हो रही है? क्या ये तरक्की नहीं हो रही है? अब जरा इस बात पर भी गौर फरमाइएगा कि अगर सब कहते हैं कि 2019 के बाद धारा 370-35 से हटाने के बाद केंद्र सरकार कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि वो इंडस्ट्रीज यहां पर तब आएंगी जब उन इंडस्ट्रीज को लैंड प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जमीन प्रोवाइड की जाएगी। हवा में थोड़े ना बना लेंगे इंडस्ट्रीज या बिल्डिंगें, जमीन पर बनती है। तो जब जमीन उनको देंगे तो इंडस्ट्रीज यहां पर आएंगी, यहां पर बिल्डिंग्स बनेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, और उन इंडस्ट्रीज में आपके बच्चे जो हैं वो नौकरी करेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये बात आपको वो डिजाइनर पत्रकार नहीं बोलेंगे। वो आपको यही कहेंगे जनाब यहां नौकरियां नहीं हैं। तो आपको मैं एक आंकड़ा बता दूं कि बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ के आसपास है, और वहां पर अगर मैं सरकारी मुलाजिम की बात करूं तो लगभग 3 से 3.5 लाख के बीच में सरकारी मुलाजिम है। जम्मू कश्मीर की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है और लगभग 4 से 4.5 लाख जो है वो सरकारी मुलाजिम है। तो वो बुद्धिजीवी पत्रकार, जो डिजाइनर पत्रकार और खासकर वो राजनेता क्या चाहते हैं कि हर घर का शख्स जो है वो सरकारी मुलाजिम लग जाए। अगर एक घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 को सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी देता है। वो आपकी क्वालिटी है, आप में आपकी क्या क्वालिटी है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप में कितनी कैपेसिटी है, किस हिसाब से आप काम करते हैं, उस हिसाब से वहां पर सैलरी डिसाइड होती है। अगर कोई शख्स जो है अगर वो SI का एग्जाम देता है और SI के एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसमें सरकार की गलती थोड़े ना है कि सरकार ने उसको नौकरी नहीं दी। इसका माने ये होता है कि उसकी मेहनत रंग नहीं लाई, यानी कि वो उस मुकाम तक खुद को पहुंचा नहीं पाया, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिली। तो जनाब थोड़ी सी खुद पर भी मेहनत कीजिए। सरकार को आप बिल्कुल दोष दे सकते हैं, हमारा काम है सरकार को उनका सही काम क्या है वो उनको बताना, जनता की आवाज उठाना। लेकिन अगर कुछ लोग जनता को बहका दें, उस पर भी हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आपको सचेत करना कि इस प्रकार के ये जो फर्जी पत्रकार हैं या सो कॉल्ड पत्रकार या डिजाइनर पत्रकार कह लीजिए, जो सुबह उठते ही माइक हाथ में लेकर बोलते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं है, 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो जनाब मेहनत कीजिए ना, एग्जाम दीजिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लीजिए, क्वालिफाई